हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 56 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अध्याय में मनु की पुत्री के वंशावली का वर्णन किया गया है और आज के श्लोक में भगवान का ये अवतार नर नारायण ऋषि ये विशेष अवतार और इस विशेष अवतार को देवता कहते हैं। हम उन दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। पूरा जगत यहाँ पे वर्णन किया गया भगवान की शक्ति है। पूरा ब्रह्मांड सब कुछ जो इस जगत में है भगवान की शक्ति है और वही भगवान अब यहाँ पे एक बहुत ही विशेष अवतार नर नारायण जुड़वा, ऐसा कोई विशेष अवतार नहीं, भगवान दो नर और नारायण के रूप में अवतारित हुए और उनका उद्देश्य, हर एक अवतार का उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन को कैसे हम सफल बनाएं, ये उद्देश्य है श्री नर नारायण ऋषि। और ये उद्देश्य के हेतु वे अपने जीवन के उदाहरण से वे हमें शिक्षण दे रहे हैं। भगवान के सब अवतार जो है उनका उद्देश्य है धर्म की स्थापना और हमें उद्देश्य उनके चरित्र से, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आते हैं हमें स्वागत करने के लिए, हमें बुलाने के लिए, वापस उनके धाम बुलाने के लिए अनेक अनेक लीलाएं करते हैं ताकि हमारा स्मरण उन लीलाओं में रहे और हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए और हमारे उस हृदय की आकर्षण से हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो भगवान से हम आकर्षित हो जाए, भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे श्री नर नारायण ऋषि महान तपस्वी के रूप में तपस्या करते, बद्रिकाश्रम में स्थित वे तपस्या करें सृष्टि से, इस समय से श्री नर नारायण ऋषि, और वे हमें ये शिक्षण दे रहे हैं कि हम भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या, और भगवान को बहुत पसंद है जब हम तपस्या करते हैं तो हम भगवान को जल्दी से आकर्षित कर सकते हैं। तो ये बात बताई जा रही है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए
तपस्या बहुत जरूरी है और भगवान भगवद गीता में भी ये बताते हैं कि दो चीजें हैं, तपस्या और दान को कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये सिद्ध आत्माओं को भी पवित्र करने वाली है। तो हमें पवित्र कर देती है तपस्या। दान देने से हम पवित्र हो जाते हैं। हम इस भौतिक जगत की आकर्षण से हम दूर हो जाते हैं। दान का यही महत्व है। दान देना मतलब हम, क्योंकि सबसे प्रिय चीज तो धन ही है, या सबसे प्रिय चीज है हमारा समय, तन मन और धन, और सबसे प्रिय हमारा मित्र मन है। तो मन को भगवान में लगाना, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना, हमारे धन को भगवान की सेवा में लगाना, मतलब हम अपने इंद्र तृप्ति से हम मुक्त हो रहे। इंद्रिय तृप्ति और इंद्र भोग ही कारण है कि हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। हमारा मन हमें भौतिकवादी चीजों की ओर ले जाता है, जैसे कि टीवी और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह बहुत सारे हैं जो हमें दूर ले जाता है। और इसीलिए तपस्या, तपस्या क्योंकि उसको त्यागना, छोड़ना यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इसीलिए ये जो लिंक्स आते हैं वो नॉट गुड एट ऑल, बहुत बुरे हैं। हालांकि वे धार्मिक लिंक है, लेकिन उसके साथ नीचे बहुत सारे दूसरी भी चीजें आ जाती है और हमारा मन जो है हमें वहां ले जाता है। हमारे मन को यहाँ वहां घुमा देता है, जो मेन पॉइंट से जितना कम से कम ये शेयर्स आजकल इसीलिए होता है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितना जानते हैं, या हम किससे आया है वो, जो भेज रहा है उसको ना ध्यान है, ना ठिकाना है, ना कुछ। लेकिन इसीलिए मोस्टली बहुत कम है कि हाँ दिखाना कि हमारे पास ज्ञान ज्यादा है, हम सब पता है, हमको सब पता रहता है। तो ऐसा नहीं, तपस्या का उद्देश्य भगवान को प्राप्त होना, और भगवान ही सब कुछ है ये जानना। इसीलिए यहाँ पे देवता कह रहे भगवान का विराट रूप ये दृश्य जगत है, जो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। हमें यह जानना होगा कि सब कुछ जो है भगवान के साथ संबंधित है, और यही शिक्षा नर नारायण ऋषि हमें ये वैराग्य और तपस्या किसके लिए? कुछ उच्च चीज के लिए, उच्च चीज के लिए। और उच्च चीज क्या है? भगवत प्राप्ति। तो ये भगवत प्राप्ति के लिए है। जो तपस्या नहीं करता उस मनुष्य को शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में ही कुत्ता, सूकर, ऊंट और गधा के समान तुलना किया। शास्त्र बहुत ही सीधा है। बीटिंग अराउंड द बुश, ओ ही विल फील बैड। फील बैड क्या? बैड तो यही है कि हम सोए हुए माया के जाल में से उठ नहीं रहे हैं। तो अगर हम इसको नहीं जाने और शास्त्र के नहीं ऐसा क्यों, उनको
लोगों को अच्छा, इसका लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, वो सही है, लेकिन उनको अच्छा लगे या न लगे, उनके हित वे अभी खुद के हित को नहीं जानते, तो उनका ही दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। शास्त्र हमें मार्ग देता है कि हम भगवान की ओर, भगवान के पास जाए। तो कुत्ता क्या करता है? वो कभी भी तैयार है किसी के ऊपर भौंकने के लिए। कोई भी उसके इलाके में आएगा तो भौंकता है। वो वफादार है, अपने स्वामी का वफादार कुत्ता। वफादारी में वो क्या करता है? वो इस प्रकार से भौंकता रहता है। और यही हो रहा है समाज में। आप हमारे इलाके में क्यों है? भौंकने लगे। हमारी सोसाइटी में क्यों ना है? भौंकने लग गया। और हमारे देश में क्यों है? भौंकने लगे। और हम और जब पूरा समाज एक, जैसे कि बहुत सारे कुत्तों को, प्रभा जी बता दे, बहुत सारे कुत्तों को एक पिंजरे में डाल दिया जाए, एक साथ डाल दिया जाए, तो क्या करेंगे? वो लोग भौंकते ही रहेंगे एक दूसरों से, और एक दूसरों को मारते रहेंगे, काटते रहेंगे। वही है उनका उनका यही है कि किसी न किसी को काटे, यही है। तो ऐसा ही है, क्योंकि तपस्या की हीन ये कुत्ते, सुअर का क्या, उसका क्या है? खाने में कोई नियंत्रण नहीं है, मिष्ठा खाता रहता है, कहीं पे भी से खाता रहता है, रास्ते से खाता रहता है, खाने के सिवाय उसको और कुछ नहीं दिखता। तो और मैथुन, खाना पीना मैथुन, बस यही है। आहार निद्रा भय मैथुन, बस यही है। तो उनको क्या कहते हैं? पशु भी समान पशु ही है। पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से कैसे पशु है, और किसी कोई तो कुत्ता भी है, एक ही कुत्ता भी है, सूकर भी है, और ऊंट भी है, और दूसरा क्या है? गधा। एक ही में है, अलग अलग है। तो ये सुकर क्या करेगा? गंदी चीज से खा, गंदी गंदी जगह में जाके खाएगा। और मैथुन, और यही हो रहा है। ये सुकरों का समाज तो वही है ना, टीवी और व्हाट्सएप, इंस्टा, ये सब यही कर रहा है। क्या मैथुन? इन डायरेक्टली जो भी जितने भी एडवर्टिजमेंट्स है, जितने भी कमर्शियल्स है, उसमें यही उद्देश्य है, इंद्र तृप्ति और मैथुन। और सब सोप ऑपेरास इसके लिए सब देखते लोग, इसके पीछे फिल्म भी है, इसके पीछे अंत में क्या है? वही है। और ऊंट क्या करता है? वो यही है कि वो कांटों को खाता है। कांटे खाता है, और कांटे खाने से उसके जीभ में इतने सारे छेद हो जाते कि वो उसको सोचता है, वो जो खून निकलता है, वो खून सोचता है वो बहुत अच्छा टेस्टी खून है, और वो सोचता है कि हाँ बहुत आनंद। तो इसका अर्थ यही है, ये मैथुन। कहा जाता है कि वीर्य का एक बूंद में 60 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, तो इतना ब्लड और इतना ये कितना कैसा जीवन है ऊंट का। गधा क्या करता है? बोझा उतारता रहता है, बोझा उठा उठा कर काम सोचता है कि इस बोझा उठाने से मुझे अंत में थोड़ा सा इंद्र तृप्ति, आनंद कुछ मिलेगा। कैरेट नहीं है, कैरेट है, इसका लंबाई है
explanation what is the carrot means. सबको है इस प्रकार से, ये माया का जाल। गधा इस प्रकार से काम करते रहते हैं ना, कमाने के लिए कि हमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, भव्य घर मिलेगा, भव्य स्टेटस मिलेगा, भव्य ये मिलेगा, इंद्र तृप्ति और ये सब चीजें जो भौतिक चीजों के पीछे। तो ये समाज है, ये समाज को कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधों का समाज है, क्योंकि वो तपस्या नहीं करना चाहते, तपस्या नहीं करते। जो तपस्या नहीं करते उनको। तो यहाँ पे सबसे ऊंची चीज क्या है? धर्म। धर्म को समझने के लिए और किस प्रकार से हम इस मानव जीवन का जो उद्देश्य उसको समझे। तो नर नारायण ऋषि तपस्या, बहुत सारी कथाएं हैं नर नारायण ऋषि की। एक है जो इतनी तपस्या में मग्न है बद्रिक आश्रम में, इंद्र भी डर जाते कभी। इंद्र ने सोचा कि अरे रे रे, तो बहुत घोर तपस्या कर रहे हैं भगवान, ये देवता भी नहीं समझ सकते। तो उन्होंने सोचा कि अगर तपस्या हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि अभी उनके तपस्या का भंग करने। भंग स्त्री के द्वारा उनको इस प्रकार से आकर्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया? इंद्र ने कामदेव, रति, वसंत ऋतु, इतना सब पूरा मेनका, रंभा, ये सब इतने सारी अप्सराओं को भेजा। उनको डिस्टर्ब करने के लिए। कोई डिस्टर्ब नहीं है। उन्होंने दिखाया उन्होंने अपने गोद में एक पुष्प रखा और उस पुष्प से अनेक अप्सराएं, खास करके उर्वशी और ये सब अप्सराएं को उन्होंने प्रकट किया। भगवान सबसे बड़े तपस्वी है। इंद्र हो या कोई भी हो, कोई भी भगवान को कि वैराग्य, इनका वैराग्य ये भगवान का गुण है। 6 ऐश्वर्य से युक्त है, उनमें से वैराग्य है। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु वैराग्य की मूर्ति है। उसी प्रकार से यहाँ पे नर नारायण ऋषि ने उनको दिखा दिया। मोर ब्यूटिफुल देन, जितने भी इतने जो खूबसूरत, जितने भी अप्सराएं स्वर्ग में हैं, उससे भी अधिक अप्सराएं हम प्रकट कर सकते हैं हमारे तपोबल से। आप तो इंद्र को बहुत, और उन्होंने कहा ले जाओ उर्वशी। मतलब थाई उनके जंगा से उत्पन्न हुई, इसके लिए और बहुत सारे इस प्रकार से नर नारायण ऋषि की जो तपस्या को भंग करने के लिए और वे इस प्रकार से तपस्या, हम देखते हैं कर्ण की भी कथा है। जिस प्रकार कर्ण एक राक्षस था, बहुत खतरनाक राक्षस था। उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी बहुत शक्तिशाली होने के लिए, और ब्रह्मा जी ने उनको पसंद, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली
उन्होंने अपने आप को बनाया और वर मांगा कि मेरे पास सहस्त्र कवच, इसके लिए उनका नाम सहस्त्र कवच, 1000 आर्मर्स, कोई उसको नहीं मार सकता। तो और उसके अनुसार उन्होंने एक तो सहस्त्र कवच तो प्राप्त कर ही लिया, और उसमें भी कि कोई भी वो एक कवच को उतार नहीं सकता, उसको निकाल नहीं सकता। अगर उसको निकालना है, वो एक तपस्वी 100 साल के लिए तपस्या करने के बाद में जो इसके साथ युद्ध करेगा वो 100, तब ये एक कवच नीचे गिरेगा। तो इस प्रकार से नर नारायण ऋषि के पास मैं सोचा, नर नारायण ऋषि, और इस प्रकार से नर और नारायण उन्होंने उनके जो जितने भी कवच थे, एक एक करके उनके साथ युद्ध करके 100 साल तक युद्ध करते। तो तपस्या, जब नर युद्ध कर रहे उनके साथ तो नारायण तपस्या कर रहे थे, और जब नारायण युद्ध कर रहे तब नर तपस्या करते थे। और इस प्रकार से जितने भी कितने 1000 तो 999 कवच ने, तो एक ही कवच बच गया। तो डर के तो उन्होंने की सूर्यदेव की तपस्या, सूर्यदेव ने उनको प्रदान किया, तो सूर्यदेव के पीछे छुप गए, बच गए। और फिर उस समय चेंज ऑफ मिलेनियम कुछ हुआ तो वो बच गए, और फिर दूसरे जीवन में वे कर्ण के रूप में, और इसके लिए उनके पास वो कवच था जो कोई भी उसको मार नहीं सकता, कोई भी नहीं मार सकता। और फिर अर्जुन और कृष्ण, क्योंकि भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं अर्जुन को कि तुम नर हो और मैं नारायण, और नर नारायण के रूप में उपस्थित थे। तब उनका जो ये एक कवच, और अर्जुन इंद्र के पुत्र और कर्ण सूर्य के पुत्र होने के कारण इंद्र ने उनको छल करके, वो बहुत ही ब्राह्मण के वेश में आकर दानवीर थे, उन्होंने वो कवच निकाल के दे दिया, और इस प्रकार से अर्जुन ने उनका वध कर दिया। फिनिश स्टोरी। ये नर नारायण के द्वारा ये सहस्त्र कवच नामक राक्षस असुर का उन्होंने वध किया। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि आप बद्रिकाश्रम की ओर जाओ, कि वहां पे नर नारायण ऋषि वहां पे तपस्या कर रहे हैं। और एक बार नारद मुनि भी सब जगह भ्रमण करते हुए उन्होंने इच्छा की कि मैं नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम जाकर उनको मैं प्रणाम करूं, उनको दर्शन करूं। तो वहां पे वे पहुंच गए। ये बहुत सुंदर है क्योंकि श्री नर नारायण ऋषि ने एक्चुअली नारद जी को पूर्ण ज्ञान दिया, क्योंकि नारद मुनि ने वही प्रश्न पूछा कि जो श्री सुखदेव गोस्वामी
सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने पूछा। परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा वही प्रश्न कि किस प्रकार से इस उद्देश्य क्या है, इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। और ये पूरा जो भागवत का ज्ञान श्री नारायण ऋषि ने श्री नारद मुनि को दिया, और यही यहाँ पे बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है। और इसका सुंदर वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम, और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से, अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, शॉर्ट में नहीं है, बहुत लॉन्ग है, पर ये पूरा डिटेल जो है प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक में ये बताया है कि जब नारद मुनि नारायण ऋषि को मिले तो उन्होंने उनको पूरी कथा बताई, और यही प्रश्न वे कथा के रूप में बताते हैं कि यही प्रश्न है जो पहले जनलोक में पूरा ये वर्णन किया गया। तो ये भागवतम का ज्ञान जो है ऐसा नहीं है कि भी है, और भागवतम का ज्ञान नारद मुनि को दिया गया। तो किस प्रकार से हम अपने स्वरूप को जाने, हम अपने स्वरूप को प्राप्त करें, और किस प्रकार से हम भगवत धाम वापस जाएं, ये सब पूरा ज्ञान जो इस कृष्ण बुक में, क्योंकि कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी समय नहीं था जब बहुत ज़्यादा, तो कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी ने बहुत सारा ज्ञान दिया है ताकि हमें ये सब प्राप्त हो जाएगा एक ही स्थान में। तो कृष्ण बुक के 87 अध्याय 87, कृष्ण बुक 87 में ये नारायण ऋषि ने जो ज्ञान, नारायण ऋषि ने जो ज्ञान नारद मुनि को दिया है भगवत प्राप्ति के लिए, उन्होंने बताया ये पूरा कि सब कुछ जो कुछ भी इस जगत में कृष्ण ही है, कृष्ण ही है, कृष्ण है। सब कुछ जो हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया, आकाश में असंख्य विविध प्रकार के लोक है, और वायु भी है, वायु में भी विविध रंगी बादल रहते हैं, और कभी कभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ते हुए विमान भी देख सकते हैं। इस प्रकार ये दृश्य जगत विविधता से पूर्ण है, किंतु वास्तव में ये विविधता परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है, और ये शक्ति उन्हीं में स्थित है सब कुछ। और इसका डिटेल जो है श्रीमद् भागवतम में अंत में जब हम कृष्ण 10वें स्कंद में पहुंच जाते हैं तो हम एक्चुअली जानते हैं कि ये सब शक्तियां जो है भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हो रही है, और भगवान कृष्ण की ही शरणागति, भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति परम है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। अपनी शक्तियों को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं अपनी ही शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत प्रकट होते हैं, और भगवान अपनी शक्ति, तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, सब भगवान से ही उत्पन्न है, और उनकी शक्तियां और उनकी प्राकट्य जो है उनकी शक्तियों के द्वारा हो रही है। तो अंत में यही है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण एते चाम सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं।
इंद्रादि व्याकुल अवलोकन उदयंती युगे युगे। भगवान ही सभी के सभी अवतारों के स्रोत है। और जब जब इंद्र और देवताओं के द्वारा कुछ कष्ट होते हैं तो वे युगे युगे वे जो है अवतारित लेते हैं, अनेक अनेक रूप धारण करते हैं। और ये सहस्त्र कवच का वध और तपस्या का ये धर्म सिखाने के लिए भगवान यहाँ पे अवतार ले रहे हैं। अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं अपनी ही शक्ति के सृष्टि के अंतर्गत प्रकट हुए, जो एक ही समय उनसे अभिन्न है तथा भिन्न भी है। भिन्न भी है, अभिन्न अचिंत्य भेद भेद तत्व। अतः देवताओं ने अपने रूपों में प्रकट होने वाली श्री भगवान को नमस्कार किया। तो भगवान नमस्कार किया। अद्वैतवादी दार्शनिक अपने निर्गुण चिंतन के कारण इन रूपों को मिथ्या मानते हैं। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो मायावादी लोग, वे कुछ अच्छा भगवान का के साथ भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप, भगवान का प्राकट्य, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को नहीं मानते, भगवान का रूप को ही नहीं मानते। वो लोग क्या करेंगे? तो ये सब जो है मिथ्या करके बोलते हैं, और यही है जो लोगों को भ्रमित कर रहे, भगवान से दूर ले जा रहे। इसीलिए हमें अपने धर्म को समझना है, भगवान इस भागवत धर्म को समझना है और भागवत धर्म का प्रसार करना है। और प्रभुपाद जी का यही उद्देश्य है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। ये निर्विशेषवादी शून्यवादी को के भाष्य को खंडन करने के लिए प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट रूप से कहा कि मायावाद भाष्य सुनी होई लो सर्वनाश। तो इनका भाष्य को सुनना नहीं है। मायावाद भगवान को मानते नहीं, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। यहाँ पे शास्त्र, ये अमल पुराण है, सब वेद शास्त्र, सब देवता सब मानते हैं कि भगवान का रूप है, पर वो कहते हैं नहीं, रूप नहीं है। और क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, शक्ति को मानते, लेकिन भगवान शक्ति का क्या अस्तित्व है शक्तिमान के बिना? कहां से आ रहे, कौन है इसके पीछे, नहीं जानते। तो उनका ज्ञान अधूरा है, ये नहीं जानते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ अद्वैतवादी दार्शनिक अपने निर्गुण चिंतन, निर्गुणम क्या गुण है? गुण है, धातु है, ये भगवान है, ये शक्ति है, इसमें भी है जल, वायु, आकाश, सब कुछ। तो उसको बोलते हैं नहीं, भगवान के अच्छे विग्रह में भगवान, ठीक है, पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उनको उनका विधि है। भगवान सब चीज में है, कण कण में है। पर जब भगवान आवाहन किए जाते हैं, भगवान को बुलाया जाता है इस मूर्ति के अंदर आके निवास करे, स्वयं निवास करे, वे आदान प्रदान करते। आज पूरा देश हमारा देख रहा है कि रामलाला की मूर्ति किस प्रकार से लोगों के साथ वे, जब उनके प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, पहले जब मूर्तिकार का ये कहना है कि मैंने जब मूर्ति बनाई तो मैंने बहुत सारा, कैसे ये खोजा गया है पत्थर, कहां से आएगा, कैसे आएगा, कैसे, जैसे कि जगन्नाथपुरी में भी भगवान जगन्नाथ जी के अच्छे विग्रह कौन से पेड़ से, वो जो दारू ब्रह्म है, किस प्रकार से वे प्रकट होंगे, किस प्रकार से उनका रूप, ये सब बताया गया है।
और अब राम लाला की मूर्ति, ये अभी भी हमने, हमारा जीवन, हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमने इस दृश्य को देखा किस प्रकार से भगवान को स्थापित किया गया, श्री राम लाला को स्थापित किया गया। और मूर्तिकार ने जब कहा कि जब मैंने तो मूर्ति बना के, और मूर्ति एक ही पत्थर से, कहाँ से, शुभ स्थान से निकाला गया। ये इतना बड़ा 200 किलो का वजन, अंदाजा लगा सकते, उसको उन्होंने बनाया। और उन्होंने कहा कि जब मैंने बनाया और जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वे अलग ही लग रहे, ऐसा लग रहा है कि ये मैंने नहीं किया। भगवान स्वयं जो है अपने भाव को प्रकट करते हैं मूर्ति के रूप में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1000 से 1500 से भी अधिक बच्चों को देखा, बच्चों को फोटोज लिया, भगवान किए कि उनका मुस्कान, उन कैसे लगते, कैसे दिखते, 5 साल के बच्चों, लड़कियां, लड़के, सब देखे उनके एक्सप्रेशंस। और इसके साथ इन सब चीजें हुई है। और हम देख रहे हैं कि आज राम लाला की मूर्ति में कितना करुणा है, कितना वे ऐसे लगते हैं कि वे स्वयं वहां पे उपस्थित है। तो इस प्रकार से लोग कहते काला क्यों, भगवान का रूप वैसे वर्णन किया गया। तुलसीदास ने अपने दोहों में कहा है कि उनका रूप इससे शामिल है। और ये दूसरी बात ये कि ये काला पत्थर जो है वो इतना प्राचीन, 3 मिलियन ईयर्स ओल्ड का ये पत्थर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये किया है, टेस्ट करके, जो पत्थर से श्री राम लाला जी की मूर्ति को किया गया। बड़ा कथा है, शॉर्ट में ये कहना है कि ये हजारों वर्ष तक क्यों चुना गया, क्योंकि हजारों वर्ष तक उसको कुछ एक चीज भी उनका आंखें या उनका जो ये पूरा रूप जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। जितना भी अभिषेक करो, जितना भी दूध से उनको नहला, कितना भी ये पूरा जो वातावरण, अर्थक्वेक, कुछ भी जो हो, उनको कुछ भी नहीं, मूर्ति को खंडन नहीं होगा। ये है धर्म, ये है हमारे शास्त्रों का विधान। ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान सब कुछ है और भगवान अपने उनकी असीम कृपा से वे अच्च विग्रह के रूप में प्रस्तुत होते हैं ताकि हम उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या हवा में भगवान को देख, हमारी इतनी बड़ी स्थिति है कि हम हवा में, वहां पे भी है भगवान, सब जगह है, सब कण कण में है भगवान, हमारे हृदय में है। क्या हम अब भगवान को हमारे हृदय में देख रहे हैं? देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्या हमारी योग्यता है, क्या हम अधिकारी हैं? नहीं। तो भगवान अच्छे विग्रह के रूप में प्रस्तुत होते ताकि हम उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं और उनके पास हम जा सकते हैं। इस प्रकार शक्ति के भगवान से अभिन्न होने का कारण ये रूप वास्तविक है। इस प्रकार शक्ति से के भगवान अपने रूप, शक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और नर नारायण, तो यहाँ पे ये बताया, इस श्लोक में विशेष रूप से ये कहा गया है कि यो माया विचरितम, यह सूचित करता है कि ये रूप श्री भगवान की शक्ति के प्रकटीकरण स्वरूप है। श्री नर नारायण ऋषि भगवान की शक्त्यावेश अवतार है। अनेक अवतार है, तो नर नारायण ऋषि कम कैटेगरी ऑफ शक्त्यावेश अवतार। इस प्रकार शक्ति के भगवान से अभिन्न होने के कारण ये रूप वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक रूप है। भौतिक रूप क्षणिक
भले हो किंतु मिथ्या नहीं है, वे आत्मरूपों के प्रतिबिंब हैं। इस प्रकार ये जो है यहाँ पे बताया कि श्री भगवान का यश घोषित करता है कि नर नारायण के रूप में प्रकट हुए और जो भौतिक प्रकृति के समस्त रूपों की मूल है। तो नर नारायण ऋषि is an example of his personal way of austerity and penance. He appeared in two forms as Nar Narayan in the womb of Murti, the wife of Dharma and the daughter of Daksha. And he took severe and exemplary penances to control the senses, and his appearance is to exhibit his personal way of austerity and penance. This is the reason, उद्देश्य यही है तपस्या। नर नारायण ऋषि की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।